क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज बात करते हैं 8 बजे के सेशन में साइंस जीके की क्लास। और आज से हमने स्टार्ट कर दिया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के टॉपिक शुरुआत पहले टॉपिक से है, मात्रक व राशियाँ। मात्रक व राशियों का पहला टॉपिक है पार्ट नंबर 14। इससे पहले 13 पार्ट हमने यानी 13 वीडियो आपको मिल चुके हैं। पूरे के पूरे जीव विज्ञान से संबंधित वो टॉपिक है। तो आपके लिए स्पेशल, चाहे कंप्यूटर की क्लास है, चाहे साइंस की क्लास है, चाहे किसकी, लॉकडाउन की वजह से आपको स्पेशल ये क्लासें दी जा रही है। राजस्थान पुलिस, पटवार है, एसएससी, रेलवे, सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बढ़िया तरीके से पढ़ लिए। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्राप्त हो सके। तो सुबह 8 बजे सप्ताह के 3 दिन आपको साइंस की क्लास मिलती है और 3 दिन कंप्यूटर की क्लास मिलती है। और 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान में मात्रक व राशियों से संबंधित इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? दूरी, चाल, समय या उपयुक्त सभी? जल्दी से आंसर देते रहे कमेंट में ताकि आपको भी पता चले आपकी तैयारी कितनी है। तो अदिश राशि, उपयुक्त सभी, सारी की सारी अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। वो कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो दूरी, चाल और समय, तीनों की तीनों अदिश राशि। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है कि अदिश कौन सी है और सदिश कौन सी है। तो आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, सदिश राशियों का मान सदैव होता है। जो सदैव राशियां होती हैं उनका मान सदैव कैसा होता है? तो ध्यान रखना, धनात्मक होता है हमेशा। जो अदिश राशि होती है, सॉरी सदिश नहीं, अदिश जो राशियां होती है उनका जो मान हमेशा धनात्मक होगा। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? पहले क्वेश्चन था अदिश राशि, तो वो दूरी, चाल, समय सारी थी। यहाँ पे राशि सदिश कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखना, दाब है वो सदिश राशि नहीं है। बल, त्वरण और संवेग ये सारी क्या है? यानी जिस राशि की दिशा होती है वो कौन सा होता है? सदिश राशि होती है। तो बल की दिशा होती है, त्वरण की दिशा होती है और संवेग की दिशा होती है। दाब की कोई दिशा नहीं होती। कौन सी अदिश राशि है जो सदैव धनात्मक की होती है? कौन सी अदिश राशि जो सदैव धनात्मक होती है? तो ध्यान रखना, दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि एसआई पद्धति के मूल मात्रक में नहीं है? एसआई पद्धति के मूल मात्रक में नहीं है। तो वो है समतल कोण है, वो नहीं है क्योंकि ये संपूरक मात्रक में आती है। किसमें? संपूरक। तो द्रव्यमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता ये एसआई पद्धति के मूल मात्रक है। निम्न में से कौन सी अविमीय राशि है? ठीक है, आज मैं बात मात्रक और राशियों पे करूंगा, सीधे सीधे क्वेश्चनों की, क्योंकि सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका कोई तथ्य नहीं होता है। तो अविमीय राशि, निम्न में से कौन सी अविमीय राशि है? तो ध्यान रखना, विकृति, विकृत। तो ये क्या हो जाएगी? अविमीय, जिसकी कोई विमा नहीं होती है, विकृति। 7 नंबर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। किसका? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ध्यान रखना। और ज्योति तीव्रता किसका मात्रक? केडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक केडेला और ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन मात्रक है। 8 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल है, सही है। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है, ये भी सही है। नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है समुद्री मील, ये भी सही है। तो उष्मा की इकाई सेल्सियस, ये गलत है क्योंकि सेल्सियस ताप की इकाई होती है। सेल्सियस ताप की इकाई होती है, तो कथन गलत है। बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है, तो बल का तो जानते हो आप, न्यूटन होता है। और डायन CGS पद्धति में होता है डायन बल का। और किलोग्राम, तो ये किसका होता है? बार का एसआई मात्रक होता है। और ये पाउंड क्या होता है? यानी फुट पाउंड ब्रिटिश पद्धति का होता है। तो 1 न्यूटन के बराबर 10⁵ डाइन होता है, ध्यान रखना। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। यहाँ क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो ध्यान रखना,
प्रकाश वर्ष है वो नहीं, आपको पता है खगोलीय दूरी जो मापने का होता है वो होता है प्रकाश वर्ष। तो अधिवर्ष होता है और चंद्रमा होता है सेकंड, सबसे छोटा मात्रक समय का होता है। पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जल्दी से कमेंट करके बताओ, और वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर देना जितने भी हैं। सुबह 7 बजे का सेशन देखा करो राजस्थान करंट अफेयर्स, और शाम 8 बजे आपको राजस्थान जीके का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है। तो ध्यान रखना, पास्कल, एक पास्कल की इकाई है दाब की। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। और शक्ति किसका है? वाट की। और तापमान सेल्सियस, और तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन की। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज से ध्यान रखना तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है, इसे फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तरंगों की जो आवृत्ति मापी जाती है वो किससे? हर्ट्ज से मापी जाती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई, तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। कौन सी? एम्पियर। और प्रतिरोध की इकाई पूछे तो ओम होती है। प्रतिरोध ओम किसकी? ये जो विद्युत धारा की जो प्रतिरोध इकाई होती है वो ओम होती है, और विभवांतर इकाई होती है वोल्ट होती है, और आवेश की इकाई होती है कूलाम होती है, या कूलम या कूलाम होती है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। किसी भी पदार्थ की मात्रा मापी जाती है, किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है वो किस में मापी जाती है? तो वो ध्यान रखना मोल में मापी जाती है। किस में? पदार्थ की मात्रा मोल में। त्वरण का मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, चाहे रेलवे, एसएससी है, राजस्थान पुलिस, पटवार एक, इस तरह का राशियों से आपको क्वेश्चन मिलेगा सीधा सीधा। तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ध्यान रखना मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? ये सदिश और अदिश राशि याद कर लेना। तो जिसके पीछे लगभग ग लगाएगा वो आपको सदिश मिलेगी। संवेग, वेग, संवेग, ये सारी। निम्न युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? निम्न युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब के समान नहीं, बल और दाब। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई, तो खगोलीय इकाई कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, यानी एसआई पद्धति कब से लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की? तो ध्यान रखना 1971 से लागू की गई थी। कब से? 1971। द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, तो ध्यान रखना किलोग्राम है द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किलोग्राम। ओम इंटू ओम, इस तरह ध्यान रखना, ओम इंटू मीटर निम्न में से किस राशि का मात्रक है? ओम इंटू मीटर निम्न में से किस राशि का मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसका? प्रतिरोधकता का। और निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन या 10⁵ डाइन, 1 बेल बराबर 10 डेसिबल, 1 बार बराबर 1,00,000 पास्कल, यानी 10⁵ पास्कल। तो ये तीनों की तीनों सही है, लेकिन ये गलत है। 1 किलोरी बराबर 9.2 जूल, यानी 1 किलो, जो 1 किलोरी होती है उसके बराबर 4.2 जूल होता है। ध्यान रखना 4.2 जूल होता है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तीनों सही है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 बेल बराबर 10 डेसिबल, और 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई होती है, लेंस की इकाई, तो एसआई पद्धति में लेंस की इकाई होती है डायोप्टर, डायोप्टर्स। डीसी जनित्र की क्षमता मापी जाती है, डीसी जो जनित्र होता है उसकी क्षमता मापी जाती है, तो किलोवाट में मापी जाती है, आपको पता ही है किलोवाट। और चालकता का मात्रक होता है, चालकता का मात्रक होता है, तो ध्यान रखना चालकता का जो मात्रक होता है वो साइमन होता है। क्या होता है? साइमन होता है। धारा का एम्पियर, और ऊष्मा कार्य का जूल, और प्रतिरोध का ओम। वेबर, वेबर निम्न में से किसका मात्रक है? वेबर निम्न में से किसका मात्रक है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है।
और प्रेरक हेनरी, और संधारिता फेराडे, और ट्रांसफार्मर की क्षमता KENA। समतल कोण को मापा जाता है, जो समतल कोण होता है उसको मापा जाता है तो रेडियन में मापा जाता है। हमेशा समतल कोण रेडियन में मापा जाता है। ठोस या घन कोण स्टेरेडियन में मापा जाता है, और जो साधारण कोण होता है वो डिग्री में मापा जाता है। घनत्व का मात्रक होता है घनत्व, तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, एक विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता मापी जाती है। एक जो विद्युत ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्षमता हमेशा किलोवाट एम्पियर में मापी जाती है। किसमें? किलोवाट एम्पियर में मापी जाती है। ठीक है, किलो वोल्ट है जो, ये किलो वोल्ट एम्पियर में मापी, वाट में नहीं, किलो वोल्ट एम्पियर में। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, ताकि बढ़िया तरीके से आप, अब भौतिक विज्ञान शुरू हो चुकी है तो अगले 10 से 15 वीडियो आपको भौतिक विज्ञान पे मिलेंगे। जब तक लॉकडाउन चलता है, जब तक आप घर पे हो, आपको पूरी जो साइंस है वो क्लियर करवा दी जाएगी और कंप्यूटर क्लियर करवा दी जाएगी। तो बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को आप पढ़ते रहिए ताकि आप लगातार तैयारी से जुड़ रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।